इस लेसन में हम सीखेंगे कि इनपुट कैसे ले सकते हैं यूज़र से सी लैंग्वेज में। अभी तक हमने प्रिंट मेथड यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करी है या फिर कोई टेक्स्ट प्रिंट करा है। अब हम देखेंगे कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, देखते हैं। यूज़र इनपुट हैंडल करने के लिए सी में कुछ स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस हैं, जिनमें से एक हमारा स्कैनएफ है। ये अलाउ करता है रीड करना यूज़र का इनपुट, मतलब जो यूज़र टाइप करेगा। ये मोस्टली बेसिक डेटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो देखते हैं दोस्तों स्कैनएफ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम यूज़र इनपुट के लिए। हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें पहले में हम इंटीजर प्रिंट करेंगे जो कि यूज़र ही एंटर करेगा पहले। उसके बाद हम कुछ इंटीजर वैल्यूज़ यूज़र से लेंगे और उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आउटपुट दिखाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये रहा हमारा VS कोड। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू फाइल, demo5.c। अब इसमें पहले हेडर फाइल लिखेंगे और फिर मेन फंक्शन। अब एक सी प्रोग्राम लिखते हैं ताकि हम यूज़र से इंटीजर ले पाएं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई, मतलब इंट वेरिएबल। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा कि यूज़र से क्या पूछा जाएगा, मतलब यूज़र से पूछा जाएगा एंटर अ नंबर। ठीक है ना। अब जो वो वैल्यू एंटर करेगा यूज़र, उसको मैं स्कैनएफ यूज़ करके रीड करूंगा। यहाँ पे %d वही आ गया इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। आपको याद होगा हम प्रिंट यूज़ करते तो आई लिखते, बट हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू रीड करनी है तो मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा। अब ये एंड क्या है? अब ये एंड वेरिएबल का एड्रेस गेट करता है। इस एंड को बोलते हैं एम्परसेंड। तो स्कैनएफ को पता करना होता है कि वो जो इनपुट रीड करेगा उसे कहाँ स्टोर करना है। इसी के लिए मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है वेरिएबल का। तो हमने यूज़र से ले लिया इनपुट, अब उसको प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ मेथड यूज़ करके। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने आई प्रिंट कर दिया। वही फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का हमने %d यूज़ किया और ये रिटर्न 0। अभी भी एरर दिखा रहा है ये, यहाँ पे आ गया, ये एरर थी और यहाँ पे रिटर्न। ठीक है ना, अब कोई एरर नहीं है। फाइल पे गए, सेव। अब राइट क्लिक, रन कोड। अब देखिए इसने आउटपुट नहीं दिखाया। इसको फिक्स करने के लिए हमें फाइल पे जाना है, प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स। यहाँ पे टाइप कीजिए रन इन टर्मिनल। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कोड रनर के अंदर। ठीक है, बस क्लोज किया। यहाँ से स्टॉप कोड रन किया। ठीक है, अब दोबारा रन करेंगे, राइट क्लिक, रन कोड। अब ये टर्मिनल पे जाएगा सीधा और ये आपको दिखा देगा। तो आप यूज़र, मतलब आप खुद एंटर करेंगे अपना इनपुट 50। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा? द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इज इक्वल टू 50। देखिए आ गया, द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इज इक्वल टू 50। तो ये 50 प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में क्या करेंगे, मैंने बताया था पहले। अब हम 3 नंबर्स लेंगे यूज़र से और उनको मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं, राइट क्लिक, न्यू फाइल, इसको नाम देंगे demo6.c। ठीक है, अब यहाँ पे वही सब लिख देते हैं।
हमने लिखा हेडर फाइल और मेन फंक्शन। अब मैं 3 वेरिएबल लूंगा क्योंकि मुझे 3 वैल्यूज चाहिए यूजर से। ABC लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, पहले एक की वैल्यू लूंगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे स्कैनएफ करके जैसे पहले किया था पिछले एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखूंगा %d और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा एंड ए, मतलब एम्परसेंड, उनका एड्रेस। ये हो गया, और यहाँ पे हमने गलती करी, ये ठीक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट, और एक आखिरी बार। ठीक है ना। अब ये तीनों के लिए हो गया, ये रहा B और ये रहा C। ठीक है, 3 नंबर हो गए। एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द थर्ड नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन निकालूंगा। इसके लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा RES, पहले मैं डिक्लेयर कर दूं उसको RES। ठीक है, RES के अंदर मैं ABC को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे गया printf और इसको प्रिंट कर दिया। बस यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट RES। फाइल पे गए, सेव कर दिया। अब हमने सेटिंग तो करी दी थी पहले इनपुट रीड करने के लिए, मतलब टर्मिनल पे दिखाने के लिए। तो बस अब मैं टर्मिनल में तीनों वैल्यू एंटर करूंगा और आउटपुट में इनका मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। देखते हैं, राइट क्लिक, रन कोड। देखिए इसमें एक एरर है, एक तो सेमीकोलन, रिटर्न, राइट क्लिक, रन कोड। देखिए आ गया है, एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं ऐड करता हूँ 5 और एंटर प्रेस करूँगा तो अगला नंबर ऐड करूँगा। अगला तो 3 इनपुट ले लिए, एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाएगा ऐसे, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज इक्वल टू 5 × 10 × 15 मतलब 750। एंटर प्रेस किया और 750 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूज़र इनपुट लेना सीख सकते हैं। हमने स्कैनएफ यूज़ किया और 2 एग्जाम्पल देखे। सबसे पहले इंटीजर प्रिंट किया जो यूज़र ने एंटर किया था, उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में 3 इंटीजर लिए यूज़र से और तीनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।